अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़वाद। फेक पैनल्स की मार्केट में क्या चल रही है, हालात आजकल क्या हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा आपको भी आ रही हैं, मुझे भी लोग भेज रहे हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब करें और कोशिश करिएगा वो वीडियोस जो हैं वो साथ थोड़ी सी अटैच भी कर दें ताकि लोगों को भी आइडिया हो जाए। फिर वो असल में भूलता नहीं है, जब वो लेने जाते हैं ना तो उनके दिमागों में वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि यार ये भी गड़बड़ हो सकती है, ये भी गड़बड़ हो सकती है। अभी भी बहुत सारी एम्बिग्यूटी है और बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। तो बताइएगा ज़रा कि चल क्या रही है मार्केट फेक पैनल्स में। देखें, पाकिस्तान में अभी भी जो मेजॉरिटी जो मार्केट में स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आप जाके ख़रीद रहे हैं, आप जो कराची की मार्केट में जा रहे हैं, आप लाहौर की मार्केट में जा रहे हैं, आप पेशावर की मार्केट में जा रहे हैं, तो एज अ कस्टमर सरगोदा की मार्केट में जा रहे हैं, मुल्तान हो गया, सखर हो गया, लाड़काना हो गया और बलूचिस्तान के शहर हो गए और KP के शहर हो गए। तो आप एज अ कस्टमर जो शहरों में जाके उन मार्केटों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, सोलर की मार्केटों में जो पैनल ले रहे हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट 90%, 99% वो फेक माल घूम रहा है। और ये पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। उसमें ना कराची एग्जाम्प्ट है और ना लाहौर एग्जाम्प्ट है, ना छोटे शहर एग्जाम्प्ट है और ना बड़े शहर एग्जाम्प्ट है। और उसकी वजह ये है कि पिछले 1 साल से जब इंपोर्ट रुकी हुई थी तो फेक माल जब 140 रुपये का बिक रहा था तो फिर ओरिजिनल माल बेचा ही नहीं किसी ने, और वो पीछे वेयर हाउसों में पड़ा रह गया। वो माल की क्वांटिटी तो उसकी थी, बट जब फेक बिक रहा है 50-60 रुपये, 40-50 रुपये में जो फेक आपने रिजेक्टेड माल बाहर चाइना से ख़रीदा हुआ है, जब वो 130-140 में बिक रहा है तो फिर जेन्युइन तो फिर बाद में भी बिक जाएगा। ये कौन सा आटा, दाल, चीनी, चावल है जो पड़ी ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, इसको होता कुछ है नहीं। आज भी आप देखें, आज भी 180 वाट की डिमांड तो ख़त्म नहीं हो रही ना। तो ऐसा भी नहीं है कि मॉडल पुराना हो जाएगा तो कोई लेगा नहीं, तो लेते तो सब कुछ है ही है। और चीज़ जेन्युइन हो तो जेन्युइन चीज़ तो कभी भी बिक जाएगी, उसमें मसला ही नहीं है। तो ये हालात है पूरे पाकिस्तान के। तो उसमें आप एज अ कस्टमर जिस भी मार्केट में जा रहे हैं वहाँ फेक ही सामान मिल रहा है। ये जितने कस्टमर्स मार्केट में जा रहे हैं और जितने लोगों से पूरे पाकिस्तान का फीडबैक आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप अगर चुन के दुकानदार से डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हों और आप उसे बोल रहे हो कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैं सीरियल नंबर वेरीफाई करूँ, फिर आप उस सीरियल नंबर को ऑनलाइन पोर्टल पर जाके जब डाल रहे हैं तो वो जो ऑनलाइन पोर्टल उस मैन्युफैक्चरर का है उस पर कुछ और खुल रहा है और जो स्टिकर लगा हुआ है वो कुछ और खुल रहा है। और वो स्टिकर जेन्युइन है, जो सोलर पैनल के अंदर सीरियल नंबर लगा हुआ है वो जेन्युइन है, उसकी बैक पे डेटा मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो सीरियल नंबर किसी पैनल का तो है, बट वो जिस पैनल पे लगा हुआ है उस पैनल की बैक पे जो स्टिकर लगा हुआ है वो मनगढ़ंत है, वो खुद बनाया। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और आसान बताएं कि अगर PV Max जो है उसका 49 वोल्ट्स इस पे लिखा हुआ है, जो स्टिकर है जो सोलर पैनल के पीछे है, तो वहाँ पे लिखा आ रहा है 48 वोल्ट। ऑनलाइन जो पोर्टल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर ने ही तो बनाया है। मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, प्लस फिर मैन्युफैक्चरर ने हर इंडिविजुअल सोलर पैनल का डेटा अपने एंड पे रखा हुआ होता है कि जो हमने प्रिंट करके दिया है उसकी बैक पे डेटा क्या है। ऐसा नहीं होता कि पूरे लॉट का एक ही डेटा होगा। हर पैनल का इंडिविजुअल डेटा होता है उनके पास, इसीलिए तो हर पैनल, सोलर पैनल के ऊपर यूनिक सीरियल नंबर होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 सोलर पैनल के सीरियल नंबर मैच कर जाए, हर सोलर पैनल का सीरियल नंबर अलग होता है। तो हर सोलर पैनल की जो डेटा होता है वो उसकी बैक पे होता है। तो जब उसको आप ऑनलाइन पोर्टल पे डालेंगे तो वो डेटा जो स्टिकर लगा हुआ है सोलर पैनल के पीछे उससे मैच करना चाहिए। फिर ऊपर से ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं कस्टमर्स की तरफ से कि सोलर पैनल ये मिल रहा है, इसका स्टिकर टेढ़ा है। स्टिकर टेढ़ा हो ही नहीं सकता, स्टिकर तो मशीन से लगता है, हाथों से थोड़ी लगता है। उसके बाद इसका जो फ्रेम है, उस फ्रेम का जहाँ पे बेजल मैच कर रहा है वहाँ पे जी सिलिकॉन लगी हुई है, वो सिलिकॉन लगी नहीं सकती, वो हाथ से थोड़ी बंद किया हुआ है, वो सिलिकॉन थोड़ी सी उतर रही है। अंदर से बस बार दिख रहे हैं, वो क्रैक हुए हैं। बस बार कहते हैं उस थिन वो जो फिल्म होती है जिसपे सोलर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब देखने से पता लग जाता है। सिल्वर लाइन जो चल रही है ब्लैक सेल के साथ, आप उसे सिल्वर तार समझ लें। वो जो सिल्वर तारें होती हैं अंदर बस बार होती है वो टूटी हुई हैं, वो बीच में से टूटी हुई हैं, सेल कहीं से कटे हुए हैं। और जब पूरा पैनल ठीक है, कोने में से एक सेल कटा हुआ है, पूरा पैनल ठीक है, कहीं से थोड़ी सी जलने की वो मतलब ब्लैक किस्म का एक अंदर निशान आया हुआ है सेल के ऊपर कि सेल थोड़ा सा ब्लैक है, पूरा पैनल ठीक है, एक कोने पे ये काला सा निशान है। जो काला निशान है वो रिजेक्टेड माल है। बड़ी सीधी सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि A ग्रेड का पैनल हो और उसमें जलने का निशान हो अंदर। A ग्रेड पैनल हो, उसका बेजल टूटा हुआ। असल में इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि ये जो सारे मसले हमने बताए हैं, अगर ये मसले शो हो रहे हैं तो फिर तो डॉक्यूमेंट मांगने तक बात ही नहीं पहुंच पानी ना। रुके तो डॉक्यूमेंट किस चीज़ के मांगने हैं? तो अभी तो एक और नया चक्कर खुल गया है यहाँ पे। आप सोलर पैनल लेने जाएंगे तो आपको बोला जाएगा पैलेट जी सील्ड है। अच्छा जी, पैलेट सील्ड है तो पैलेट खोल देंगे? पैलेट तो नहीं खोलेंगे सर, पैलेट तो नहीं खोल सकते हम, वो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। पैलेट तो खुल जाएगा फिर।
तो फिर क्या करें जी, अंदर जो पैनल्स है वो तो ब्रांड न्यू है, तो ये आप डॉक्यूमेंट्स देख लें और डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लें। तो आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे दिख रहा है, क्योंकि नंबर तो वो सीरियल नंबर तो जो छापे हैं वो तो जेन्युइन वाले ही छापे हुए हैं। तो जब आप पैलेट घर जाके खोलेंगे तो पैलेट के अंदर से निकलेंगे यूज़ पैनल, क्योंकि पाकिस्तान भर में अब ये लगे हुए हैं बहुत से लोग जो यूज़ पैनल बाहर से मंगवा के लॉट मंगवा के यहाँ पे अब उन्होंने पैलेट पैकिंग फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाई। इसकी वीडियो भी ज़रा थोड़ा सा क्लिप दिखा इसकी वीडियो भी डाल देते हैं, एक वीडियो भी आई हुई है, सर्कुलेट कर रही है। बाकी ये पहले वीडियोस नहीं थी और पहले ये हो रहा था, बट अब वीडियोस भी आ रही हैं क्योंकि खुलेआम हो रहा है, किसी को डर ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और कस्टमर भी धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं सी ग्रेड पैनल, क्योंकि कस्टमर को समझ ही नहीं आ रही है। अभी भी आपको पता है ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये सारे कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रही। ये हो सकता है 2-3% सोलर कस्टमर्स तक पहुंच रही हो। पाकिस्तान भर में जितने लोग लेना चाहते हैं उसमें से 1% कोई पहुंच रही होगी। तो जो बाकी 99% है उनको तो खबर ही नहीं है क्या हो रहा है। वो जो आगे अभी भी धड़ाधड़ अपनी मार्केटों से लेने लगे हुए हैं सोलर पैनल्स, तो उनको सी ग्रेड सोलर पैनल टिकाया जा रहा है। जो ट्यूबवेल वाला कस्टमर है बेचारा, जो खेत में बैठा हुआ है किसान है, उसको तो ये बातें समझ ही नहीं आती। तो उसने बोलना है भाई मुझे तो अपना ट्यूबवेल चलाना है, मुझे क्या सोलर सिस्टम लगा के दोगे? अगला लगा देगा उसे 15-20 लाख रुपए का सोलर सिस्टम, उसके यहाँ लग जाएगा। सी ग्रेड का पैनल होगा, साल बाद ही वो जल जाएगा वो सारा का सारा सिस्टम। बस ना को किसी से पूछना है ना किसी ने बताना है। जो एक दिहाड़ीदार जो है जो 50,000 रुपये महीने के कमाता है, वो तो पूरे महीने की सेविंग भी कर ले तो बेचारा मुश्किल एक पैनल ले पाएगा महीने के। बिल्कुल ऐसी है। तो वो बेचारे 3 किलोवाट करते हुए से 6 महीने हो जाने, अगर वो कुछ ना अपना खर्चा करे, खाए भी ना, भूखा रह जाए, तो तब भी 6 महीने में, और फिर बेचारे को सी क्लास मिल जाए। बिल्कुल ऐसी कितनी बड़ी जाती है लोगों के साथ। यही हो रहा है मार्केट में, यही हो रहा है पूरे पाकिस्तान भर में, यही हो रहा है। अभी रेट की बात तो एक पूरे अलग चैप्टर है कि रेट क्या होना चाहिए, रेट 50 रुपये होना चाहिए या 150 रुपये होना चाहिए। अभी तो जो भी रेट है उसमें तो सी क्लास दे रहे हैं सारे बैठे, ए क्लास तो दे ही कोई नहीं रहा। बहुत गिनती के 1% है, और ये वो लोग हैं जो मार्केट में नहीं बैठे हुए। आप मार्केट में लेने जाएंगे, दुकानें खोल के नहीं बैठे हुए, दुकानें नहीं है, दुकानों पे जो माल पड़ा हुआ है वो तकरीबन फेक है, सारे ही फेक है 99.9%। और ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे मुल्क की कहानी है। तो ऐसे में फिर आप सोलर कस्टमर यही कर सकते हैं कि आप अगर तो जेन्युइन ढूंढ सकते हैं तो जेन्युइन ढूंढ ले, अगर नहीं ढूंढ सकते तो आप अभी ठंडे हो जाए, फिर आप अभी ना लें। जेन्युइन सामान पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उन मार्केटों में नहीं मिल रहा जहाँ पे आप जाके ढूंढने लगे हुए हैं। एक हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है, कस्टमर नहीं सब्सक्राइबर है हमारे, वो उन्होंने आज पूरे 2 दिन लगा दिए और मार्केटों में खज्जल ख्वार हुए हैं आज पूरा दिन लग गया गर्मी में, और उन्होंने कोई 25-30 दुकानें ढूंढ ली हैं और तरह तरह का पैनल की पिक्चर देख ली है। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, QR कोड से चेक कर रहे हैं, वो पूरी दोपहर बेचारे लगे रहे हैं कि मुझे किसी तरह जेन्युइन मिल जाए। कभी वो स्टिकर और QR कोड में फ़र्क आ रहा है, कभी उसमें क्रैक आ रहा है, कभी स्टिकर चेंज हुआ हुआ है, कभी स्टिकर टेढ़ा लगा हुआ है। और ये पूरे पाकिस्तान की यही सिचुएशन है, ये किसी एक शहर की नहीं है कि आप बोलें जी लाड़काना में जी बहुत बुरा हाल है और बाकी पूरा सिंध बड़ा ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान की हर मार्केट में यही हुआ हुआ है। सी ग्रेड पैनल अब जान छुड़ाने के लिए ना, अब सब ने ए ग्रेड पैनल छुपा लिया है और सब सी ग्रेड से अब जान छुड़ाने लगे हैं कि मार्केट में सी ग्रेड बेच के जान छुड़ा लो, ताकि कस्टमर को भी बिक जाए। फिर जब सी ग्रेड से जान छुटे तो फिर देखेंगे कि अगर फिर सी ग्रेड बिक रहा हुआ तो फिर सी ग्रेड मंगवा लेंगे, और नहीं बिक रहा हुआ तो फिर चलो ए ग्रेड बेच लेंगे। अब तो ये नौबत आ गई है पैलेट की पैकिंग के अंदर सी ग्रेड भरा हुआ है। फिर ऐसे में ये ट्रस्ट भी नहीं कर सकते आपके जी पैलेट पैक है, ये तो बाहर से आया है, ऐसा कुछ बाहर से नहीं आया, आप तो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब तो पैलेट खुलवा के देखेंगे तो पता लगेगा, वरना कुछ भी पता नहीं लगेगा। प्लस अब तो बड़ी ख़राब सिचुएशन हो गई है। देखें कस्टमर के पैसे हैं, बेचारे ने पैसे मुश्किल से जमा किए होते हैं, एक अच्छा अमाउंट होता है, कम से कम भी आप 5 किलोवाट की बात करेंगे तो एक हेफ्टी अमाउंट होता है। अब वो जो भी बेशक जितना भी बड़ा सेट हो, कोई अगर आसानी से भी सेव कर लेगा, कोई मुश्किल से भी करेगा, पैसे तो हलाल के हैं ना, किसी के ज़ाया तो नहीं करवाने ना, किसी को 2 नंबर सामान तो नहीं बेच देना ना। बट मार्केट में जो हालात चल रहे हैं उसमें बड़ी ख़राब सिचुएशन है कि ऐसी सिचुएशन में कस्टमर को ही बता दें ताकि कस्टमर ही होशियार हो जाए। बाकी मार्केट पे तो जो रेट्स में असर आना था वो तो आया है, बट जो फेक सामान, ये एक नया प्रॉब्लम, अब ये नया प्रॉब्लम आ गया है कि फेक सामान तो इतना ओवरवेलमिंग क्वांटिटी में आ गया है कि एज अ कस्टमर आपका उन मार्केट्स में जाके अगर आप बोलेंगे कि मैं बच के आ जाऊंगा सामान लेके जेन्युइन लेके, वो क्लोज टू इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो आप वही बात है कि बड़े शहरों में आपको ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो जो छोटे शहर हैं पंजाब के तो पॉसिबल ही नहीं, वहाँ तो बिल्कुल 100% ऑफ सीन है कि आपको कोई चांस ही नहीं है कि छोटे शहर में तो आपको पता है, छोटे शहर में तो 3 दुकानें होंगी, 4 दुकानें होंगी, ये भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं। वो आपको याद है एक सब्सक्राइबर ने हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं जो कितने 300 किलोवाट का उन्होंने सामान मंगवाया, बिल्कुल बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि मेरे जो बेजल के एमएम्स हैं उसी में फर्क है। बिल्कुल
अब आप चेक कर हो रहे नहीं हैं सकता कि बेजल जो बेजल ने जिसको पैनल को पकड़ा हुआ है उसके एमएम में ही फर्क है जो आया है और जो डॉक उसमें लिखा हुआ है, जो स्पेक शीट में लिखा हुआ है। बेजल मतलब कहने का मकसद है सोलर पैनल का एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है ना, तो फ्रेम की जो मोटाई होती है और जो चौड़ाई होती है और जो थिकनेस होती है वो सारी की सारी डेटा शीट के अंदर मेंशन होती है। तो वो जो फ्रेम की चौड़ाई और मोटाई और थिकनेस है वो डेटा शीट में अलग है और असली पैनल की अलग है। और आप बताएं उस बंदे ने 4 कंटेनर खरीदे थे कि 3 कंटेनर लिए थे? वो कह रहे थे मेरा तकरीबन 2.5 करोड़ का सामान मैंने खरीदा है। तो वो फिर एक कम ही था, 1 कंटेनर ही था। बट 300 किलोवाट थे ना, 300 किलो एक ही कंटेनर से थोड़ा सा कम सामान था। बट कहने का मकसद है कि पूरी कंटेनर की डील में भी उनके साथ ये हाथ हो गया कि जो डेटा शीट उन्हें दिखा के माल दिया गया एक्चुअली वो माल ही नहीं था वो। अब फिर वो आगे वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ वो याद नहीं है, वो क्या नहीं अभी चल रहा है ना, अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं मुझे, तो मैंने उनको कहा कि जो सीरियल नंबर है वो भी मुझे भेजें ताकि मैं कंपेयर तो करूं इसमें कि कोई रिपोर्ट भी असली है कि नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स में उन्हें मिल गई हैं, बट जो एक्चुअल सीरियल नंबर है वो पता नहीं क्या है। मतलब एक अलग ही कहानी चल रही है और एक बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसे में तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उन मार्केटों में जाके बैठ जाएं और बोले अब हमने यहीं से लेना है। आपको उन मार्केट से कुछ नहीं मिलेगा। उस मार्केट में तो जो हालात हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं। बाकी आप भी जाके देखें, लेने की नीयत से ना जाएं, आप ज़रा देखने की नीयत से जाएं और देखें वहाँ हो क्या रहा है ज़रा, ताकि आपको भी पता लग जाए, आपको भी तसल्ली हो जाए कि बड़े बुरे हालात हैं। और ऐसी सिचुएशन में आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी जगह से लें, तसल्ली से लें। ज़रूरत नहीं है कि आप अभी लेके बैठ जाएं, अभी फिर बॉयकॉट रख लें आप, अगर आपको नहीं अच्छी जगह से मिल रहा है। जब जेन्युइन आपको मिले आप तब ले लिएगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो मेरा ख्याल है रेट्स के पॉइंट ही नहीं है, अभी तो जेन्युइन का ज़्यादा पॉइंट है कि चीज़ तो जेन्युइन हो। फ़ायदा क्या 2 रुपये 4 रुपये बचाने का, अगर मुझे 88 रुपीज़ का 2 नंबर मिल जाए और 92 रुपीज़ का जेन्युइन हो, सारे पैसे ज़ाया हो गए। भाई 60 रुपये का भी सी क्लास मिल जाए ना तो उसको नहीं लेना होता, क्योंकि वो सी क्लास है, चलता नहीं है। 4 दिन बाद जल गया तो किसको पूछते फिरेंगे आप? साल 2 साल में जला हुआ होगा, टूटा हुआ होगा। कितने हमने रास्ते में देखे फवाद, जब हम वापस आएंगे लोगों के जले हुए थे, 2-2 पैनल 3-3 पैनल, मोस्टली ट्यूबवेल वालों के, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने उन बेचारों को उनके पैसे जाया करवाए हैं। बिल्कुल ऐसे उनको बट टिकाओ सी क्लास में, जबकि वो ए क्लास ले सकते हैं यार, तो मसला वो पैसे दे रहे हैं ए क्लास के, उनको सी क्लास सिखा दिया। बिल्कुल, और अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब उनके पैसे जाया हो गए, कस्टमर के पैसे जाया हो गए। अब कस्टमर किसी को नहीं जाके रो सकता कि ये हुआ है मेरे साथ, यही बात है। अगेन हमारा यही काम है, हम कस्टमर को पहले आगाह करें ताकि कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन हो, कस्टमर अपनी डिसीजन अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे ले, ताकि कस्टमर दुकान पे जाए तो दुकान वाला उसको बेवकूफ़ ना बना दे कि मैं जो आपको दूंगा वो जेन्युइन होगा। बाकी जी मैं बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं, हम भी इसी शहर से हैं और आप भी इसी शहर से हैं, ये तो बातें ही नहीं है ना। वो एक और कस्टमर, आज तो इतनी तफरियाँ चली हैं, एक और कस्टमर जो थे, मैं मेरे जानने वाला है, मैं इससे ले लेता हूँ। हाँ जी, उसी का पैनल ही क्रैक निकला, बिल्कुल उसी का स्टिकर टेढ़ा निकला। बिल्कुल मैंने इससे पहले भी लिए हुए, अब पहले लिए हुए तो पता नहीं पिछले का तो क्या आप बात करेंगे, अगला जो अभी दे रहा है वो टेढ़ा दे रहा है। यही बात, जितना मर्जी जानने वाला हो, जितना मर्जी कोई भी आपका रिश्तेदार हो, पैनल लेना है आपने बोलना है भाई साहब डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिखाने, डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए, सीरियल नंबर दिखाने आपने, पैनल आपने देखने हैं, कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपने तब पेमेंट करनी है, जितना मर्जी रिश्तेदार हो, जितना मर्जी जानने वाला, और कोई आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना धोखा है कि आपको यही नहीं पता कि जो बंदा कह रहा है इसको भी पता है कि नहीं पता। असल बात क्योंकि उसको भी धोखा हो सकता है, आपको नहीं पता, आप उसकी वो आपको बोले जा रहा है बस मैं बैठा हूँ सर, मुझे तो खुद नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि जो दुकानदार है उसने तो खुद कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, जो आपको लारे देता रहता है कि सर मैं बैठा हूँ। भाई साहब आपने कभी डॉक्यूमेंट देखे जो आप बोल रहे हैं कि मैं बैठा हूँ? आपके बैठने से मुझे क्या फर्क पड़ा? आप बैठे हैं, बैठे रहे, आप बैठे रहे पीछे दुकान, खड़े होना तो खड़े हो जाए। आपको तो खुद ही नहीं पता, अभी तो इन लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आए उसके। बिल्कुल ऐसे, वो जो साहब ने लिए हैं आज उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते, नहीं डॉक्यूमेंट उन्होंने कभी, मैं बोल रहा हूँ उन्हें डॉक्यूमेंट दे, तो वो देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे कैसे चलेगा यार? बिल्कुल ऐसे, डॉक्यूमेंट लोगों ने देखे ही नहीं है कभी, वो आगे क्या देंगे किसी को? बिल्कुल ऐसी क्लास ही बेचे जा रहे हैं क्रैक वाला सामान। बिल्कुल ऐसी है, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि असल मसला ये है कि दुकान वालों को खुद भी कुछ नहीं पता, और मार्केट में तो यही हो रहा है कि 2 नंबर माल बेचे जा रहे हैं, कस्टमर लिए जा रहे हैं। बाकी एक और बात इसमें ऐड करते चलें कि आप जितना भी किसी को जानते हो आपने उससे ये सारी वेरिफिकेशन करनी है, और ये जितनी दफ़ा आपने उससे खरीद रहे हैं उतनी दफ़ा वेरिफिकेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछली दफ़ा खरीदा था तो वो बंदा ठीक था, चलो इस दफ़ा छोड़ देते हैं उसको। अगर आपने ये गलती करी तो आपको नुकसान होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% पहुंच। देखिए मार्केट बहुत डिफरेंट मार्केट है सोलर की मार्केट, इसमें आप दुकानदार पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये माल ठीक बेचता है। और भाई उसके पास 1 कंटेनर हो सकता है ठीक आया, उन्हीं में से 1 कंटेनर उसके पास सी क्लास का आ गया और वो खरीद चुका है,
तो उसने मिक्स करके निकालना है, उसने किसी को फेक नहीं देना है, जाया नहीं कर देना कि यार अब तोड़ो इसे और मैं बेचूंगा नहीं, चलो मेरा नुकसान हो गया मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। ऐसा कोई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसने आगे ही टिकाना है सबको। तो आपको दिलासा दे दे के उसने लगा देना है मैं बैठा हूँ, तो आपको किस चीज का फायदा है? आप तो पैसे तो आपसे पूरे ले रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कर रहा है कि बता के बेच रहा है कि सी क्लास है जी, मैं पैसे आपसे 20 रुपए 30 रुपए में दे देता हूँ मैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप क्यों ऐसी किसी की बातों में आएंगे? आप फुल पैसे दे के पूरी चेकिंग करके तसल्ली करके ले, वरना नहीं ले उनसे, जो भी बंदा बेच रहा हो। तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल हालात है और बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। पर तब भी आप लोग जितना जहाँ से भी जा रहे हैं, दुकान वालों के पास जा रहे हैं, व्हाट्सएप करके तस्वीरें भेजते रहे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने आप लोगों को आंसर्स कर सकें, चाहे आप दुकान पे खड़े हैं उससे बात करवा रहे हो, हमें कुछ भी करें, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि आप लोगों को बताते रहें साथ साथ कि जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन। देखें आप लोग मार्केट जाएंगे, आप लोग चेकिंग करेंगे, आप दुकानदार से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसके सिगरेट पैनल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसे रिजेक्ट करेंगे कि भाई ये तुम्हारे जो सिगरेट पैनल है ना, ये हमें चाहिए ही नहीं। तुम बेशक 10 रुपए में दे दो ना पर वॉट, हमें नहीं चाहिए। जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे और फिर अगली दुकान पे जाएंगे, फिर अगली तो ये आहिस्ता आहिस्ता दुकानदार को खुद ही मैसेज चला जाएगा कि रिजेक्टेड माल, सिगरेट माल किसी को नहीं चाहिए भैया। बाकी आपके बोलने, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने सिगरेट माल लेना छोड़ दिया और सबने कलेक्टिवली सिगरेट माल को ठुकरा दिया, उस दिन सिगरेट माल खुद ही बैक पे चला जाएगा। उसके अलावा कोई हल नहीं है कि यहाँ कैंपेन करना शुरू कर दें, हम रैलियां निकालना शुरू कर दें, कायदे आज़म के मज़ार से हम मेट्रोपोल की तरफ को चल पड़े कि जी सिगरेट पैनल मुर्दाबाद मुर्दा, ऐसे इससे कुछ नहीं होता। बाकी गवर्नमेंट कोई बिल निकाल दे, कोई लॉ आ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार बेचने बैठा है, कस्टमर खरीदने गया है, कस्टमर खरीद लेगा तो वो बिक जाएगा, कस्टमर रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं बिकेगा, दुकानदार रखना छोड़ देगा। सिंपल सा प्रोसेस है और आगे से खरीदना आसान हो जाएगा हर लोगों को। जब जेन्युइन सामान ही पूरे पाकिस्तान में मिल रहा होगा तो एटलीस्ट सर का दर्द तो कम होगा। बिल्कुल ऐसे मैं जाके भाई मुझे पता है जेन्युइन ही देगा और निकलो वहां से। बिल्कुल ऐसी अगेन ये कस्टमर ड्रिवन मार्केट है। जो कस्टमर मांगेगा और कस्टमर डटा रहेगा अपनी डिमांड के ऊपर, उसे वही मिलेगा। कस्टमर जो रेट मांगेगा आहिस्ता आहिस्ता वही रेट पे बात आ जाएगी। कस्टमर अगर 150 रुपए देने को राजी है तो अगला 150 लेने को राजी है। ये सारे कस्टमर सी लेने को राजी है सिगरेट, अगला सिगरेट देने को राजी है। नहीं, अभी बड़ी सीधी अभी तक सारे लोगों ने मिलके खुद ही रेट्स नीचे करें, 140 से 80 90 तक लेके आए हैं। आप ही लोगों ने ये सी क्लास को भी बाहर निकालना है। हम तो बोलते रहेंगे और बताते रहेंगे कि सी क्लास नहीं लेना, आप लोग ने भी दुकान वालों को जा के बताना है कि हमने सी क्लास, वो आपको दिखाए, चेक करें, सी क्लास निकले, मुझे चाहिए नहीं सी क्लास। कोई डॉक्यूमेंट्स वाला तो ए क्लास चाहिए, मैं लूंगा ही नहीं, वरना विदाउट डॉक्यूमेंट्स है ही सी क्लास। क्रैक वाला है ही सी क्लास, जिसका स्टिकर टेढ़ा है वो भी सी क्लास है, जिसका स्टिकर और QR कोड में जो वो आ रही हैं स्पेसिफिकेशन आ रही हैं उनमें फ़र्क है, वो है ही सी क्लास। और जो सी क्लास है उसके तो डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, तो उसके मांगने क्या है आपने? और अगर वो उसने दे भी दिए सी क्लास के डॉक्यूमेंट्स तो फिर वो फेक नहीं होंगे, फिर वो जेन्युइन फेक होंगे। वो जेन्युइन हो ही नहीं सकते, सी क्लास के डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, वो होता ही स्मगल होके। तो इस पर डटे रहें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बट अगेन ये पूरी मूवमेंट चलेगी, ये तहरीक चलेगी, ये इसी तरह कैंपेनिंग चलेगी, लोग डटे रहेंगे तो वही चेंज आएगा। एक चेंज बड़ा मैसिव आया है पिछले 2 महीने के अंदर, सोलर पैनल्स के रेट्स में काफ़ी कमी आई है। कहाँ 130 140 रुपये, अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में 115 रुपये का रेट चल रहा है। अभी एक मैसेज आया आधा घंटा पहले, एक साहब कह रहे हैं पंजाब के कोई इंटीरियर इलाके में से थे, मुझे नाम भूल रहा है, सरगोदा था या मुल्तान था, बट वो कह रहे हैं भाई मेरे इलाके में पहली बात तो यह है कि सिर्फ सी ग्रेड माल मिल रहा है, दूसरी बात यह है कि 112 115 रुपये का रेट चल रहा है। तो आपके बड़े शहरों में 90 92 रुपीज़ 89 रुपीज़ का जेन्युइन लॉन्गी ट्रीना जिनको हो गया होगा, और जे 85 86 रुपीज़ का आपके इलाकों में हो गया होगा जेन्युइन, बट मेरे एरिया में तो अभी भी 112 115 रुपये ही चल रहा है। तो मैं क्या करूँ? तो अगेन उस एरियाज़ में, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आप कमेंट्स में बताएं आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, ताकि उसको भी हाईलाइट करें, ताकि आपके एरिया के लोग भी जो है वो मुतहर्रिक हो जाएं और वो कलेक्टिवली को मूवमेंट चलाएं। क्योंकि हम यहाँ से उठ के आपके एरिया में तो मूवमेंट नहीं चला सकते, हम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं अभी, बिल्कुल, और हम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हर कोई बंदा अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन दे ताकि सबको पता लगे। कमेंट सबके लिए खुले हुए हैं, आप कमेंट करेंगे, हमें भी दिखेगा, बाकियों को भी दिखेगा, और उससे एक माहौल बनेगा कि जी क्या रेट है, क्या रेट होने चाहिए, क्या सिचुएशन है आपके इलाके में। सिचुएशन बताएं आपके इलाके में क्या चल रही है, ए ग्रेड मिल रहा है, सी ग्रेड मिल रहा है, दुकानदार डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं या अभी भी फंसे पड़े हैं। जैसे 2 महीने पहले तो ठुकरा ही देते थे ना, कस्टमर को कहते थे भाई चाहिए लो, नहीं चाहिए भाग जाओ यहाँ से। ये ठीक हो जाएंगे, सही है, ये चेंजिंग आ गई है, ठीक हो जाएंगे सारे। अब ये बात नहीं कर रहे, आधे जमीन पे जरा आ गए हैं कि अब बोलते हैं जी सर पैनल चेक कर लें, डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं। अब जरा चेंजिंग आ गई है। आगे चल के अगर डॉक्यूमेंट्स उनके पास हुए तो डॉक्यूमेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो माहौल चेंज हो रहा है, जो कस्टमर मांगेगा उसे इंशाल्लाह मिलेगा।
कस्टमर अच्छी चीज़ मांगेगा तो उसे मिलेगी, बाकी कस्टमर ही अगर फिसल जाएगा तो फिर उसको बचाने कौन आएगा। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप पैसे दे के चीज़ ले रहे हैं, एक नंबर चीज़ लेंगे, नई चीज़ लेंगे, कोई डराने की बात नहीं है। 2 मिनट गूगल करना है आपने, हमारी वीडियो 10 दफ़ा देख ले, आपको याद हो जाएंगी बोलना क्या है, लेना क्या है और उसको बताना क्या है। कहानी ख़त्म। कॉन्फिडेंस के साथ बैठे और अगले को बोले मुझे चीज़ ये चाहिए, पैसे दूंगा वरना दूंगा ही नहीं जब तक मुझे दिखाओगे नहीं। बिल्कुल, कोई भी हो, जिससे भी ले रहे हो, चाहे हमसे ले रहे हो, चाहे ए से ले रहे हो, बी से ले रहे हो, आपने अपने डॉक्यूमेंट देखने लाजमी है। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। जितनी भी बड़ी दुकान हो, उसके बाहर जितनी भी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हो, उसके अंदर जितना भी स्टॉक भरा हुआ हो, कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो पैसे दे के आप पैनल ले रहे हैं ना, वो आपके पैसे हैं। या तो वो अपने पैसों से आपको पैनल दिला रहा हो तो फिर उसको बोले जो दिलाना है दिला दो, बट पैसे जब आपके लग रहे हैं तो फिर मर्जी आपकी चलेगी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।